जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन किया है, उनको पुलिस हवालात में बैठा नहीं पा रही है। देखिए, बीजेपी का जो एक स्यूडो नेशनलिज्म है, फर्जी राष्ट्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यही है। पहलगाम में टोटल का टोटल हमारा आर्मी इंटेल फेलियर है और सरकार को तुरंत इस पे जो है अपने गृह मंत्री का, अपने डिफेंस मंत्री का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। क्यों नहीं भारत की सरकार या विदेश मंत्री साफ साफ बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि आप हमारे और पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में ना आइए। क्या भारत के संविधान में लिखा है कि आप सवाल नहीं पूछेंगे? राहुल गांधी जी ने यह सवाल पूछा कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट जो है डिफ्यूज़ हुए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम सवाल विपक्ष के से खड़े हो रहे हैं, जिसके सवालों के जवाब अभी तक मौजूदा सरकार का कोई भी डेलीगेट नहीं दे पाया है। और दूसरी तरफ तमाम डेलीगेट्स गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा रहे हैं अलग अलग देशों में, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमसे बात करने के लिए इस समय आशुतोष वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। सर, सवाल ये है कि डेलीगेट्स भेजे जा रहे हैं और उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने भी सवाल खड़े किए हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरी सोच ये है कि मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ज़्यादा हमसे सवाल कर रहे थे कि ये देश के सवाल कैसे पूछ सकते हैं। हमारा 2-3 सवाल बहुत मौजूद टाइप का है कि जिस प्रकार से 1948 47-48 की लड़ाई हुई पाकिस्तान से, जिस प्रकार से 65 की लड़ाई हुई या 71 में हमने बांग्लादेश, तो हमको डेलीगेशन नहीं भेजना पड़ा किसी जगह। विश्व के किसी भी कंट्री में हमको डेलीगेशन नहीं भेजना पड़ा, क्योंकि पुख्ता सबूत हैं, सब कुछ सही है और हमने जीत हासिल करी, पाकिस्तान को हराया। आज हमको डेलीगेशन क्यों भेजना पड़ रहा है? इसका मतलब या तो मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल है या उनको कुछ ज़्यादा सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं या पूरे विश्व को क्या बताना चाहते हैं जो नहीं पता है अभी तक, या कहीं कन्फ्यूजन है पूरे विश्व में? यही तो बात वजह है डेलीगेशन भेजने की, वरना तो कोई वजह नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आपने 6 डेलीगेशंस बनाए, इसमें मिडिल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, लेकिन वो कंट्रीज़ जिस देशों का भारत हिस्सा है, जैसे ब्रिक्स की बात कर लीजिए, ब्रिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना बनता है। चाइना में आपका डेलीगेशन नहीं जा रहा है और सबसे बड़ी परेशानी चाइना से ही है ना। तो आप चाइना में डेलीगेशन क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि उन्हीं को तो समझाना है। दूसरा, क्वाड की बात कर लीजिए, क्वाड में आप ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं जा रहे हैं, बड़ा देश है, आप वहाँ नहीं भेज रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया SCOs का वन ऑफ द 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान भी है, तो हम कहते हैं पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया भेज रहे हैं, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, वहाँ भी आपका नहीं डेलीगेशन जा रहा है। तो क्या सेलेक्टिव कंट्रीज़ में आप जब भेज रहे हैं, और भेजने की वजह क्या है? देखिए, डेलीगेशन भेजना एक अच्छा मूव है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप सारी कंट्रीज से एक मैसेजिंग ले रहे हैं और एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन फिर सेलेक्टिव क्यों? फिर विश्व की बाकी बड़ी शक्तियों के पास हम क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और है। रशिया से बहुत अच्छे संबंध थे जिस समय यह हमला हुआ, तो ऐसे मजबूत देश जो पहले खड़े हुआ करते थे अपने देश के साथ में, वो नहीं खड़े हो रहे। इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। तमाम आप ही जैसे तमाम पॉलिटिशियंस ने, प्रवक्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। और जिससे मित्रता है, जिससे हमारे बिजनेस चल रहे हैं, वो साथ नहीं देते। इस तरीके की बातें हैं। नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान किए कि रशिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मित्र रहा है और आज से नहीं है, ये आज़ादी के समय से रहा है। अगर आप लेकिन रशिया की स्थिति बड़ी अजीब सी रहती है। 65 के चाइना वॉर के समय रशिया बहुत परेशान था, क्योंकि रशिया ये नहीं चाहता था कि इंडिया और चाइना में युद्ध हो। इसलिए रशियन डेलीगेट्स ने कई बार उसमें इंटरवीन किया, बट बात हुई नहीं। लेकिन खुल के उसने इंडिया को उस समय आर्म सप्लाई नहीं किए थे। इसका मतलब रशिया अपनी स्थिति बहुत क्लियर करना चाहती है। 65 के वॉर के बाद में भी इंडिया ने अच्छे संबंध बनाए, रशिया से हमारा आर्म्स डील्स बहुत अच्छी हुई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुए। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर में उन सबको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। एक तरफ रशिया नहीं चाहता कि हम पश्चिम की तरफ झुकें,
लेकिन हमारे कई आर्म्स की डीलिंग अमेरिका से हो रही है, फ्रांस से हो रही है, इजराइल से हो रही है, लेकिन ये कंट्रीज़ भी हमारे फेवर में नहीं खड़े हैं। आतंकवाद के विरोध सब करता है, सब कहते हैं कि आतंकवाद बुरी चीज़ है, टेरर खराब है, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो इंडिया ने बिल्कुल सही किया, पाकिस्तान को इसको रोकना चाहिए। ऐसा शब्द किसी इन दोस्तों से नहीं आया। मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक फेलियर है और कम से कम सरकार को अपनी स्थिति यहाँ मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर हम अकेले पड़ जाएंगे, चाहे ब्रिक्स हो, क्वाड हो, एससीओज हो, नाटोज कंट्रीज़ में हो, अगर हम वहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे तो स्थितियाँ खराब होंगी। अच्छा, इसी बीच में आपकी पार्टी के गठबंधन के नेता हैं राहुल गांधी, वो सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ पर जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने अच्छा काम किया, आर्मी ने अच्छा काम किया, लेकिन जो मिसाइल्स या राफेल जो डिफ्यूज़ हुए, ये कितनी मृत्यु, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अली महमूदाबाद, उन पर भी एफआईआर होती है। तो ये जो सवाल जो किए जा रहे हैं, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, सवाल क्या मना है क्या? क्या भारत के संविधान में लिखा है कि आप सवाल नहीं पूछेंगे? किसी भी विपक्ष को या पक्ष में, मैं कहता हूँ पक्ष के लोगों को भी ये हक है कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। और कौन सी भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि हम सवाल पूछेंगे तो हमको जेल हो जाएगी? राहुल गांधी जी ने ये सवाल पूछा कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट जो है डिफ्यूज़ हुए हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग हुई डिफेंस की, उन्होंने कहा हमारे सारे पायलट्स वापस आ गए। इन दोनों में अंतर है। हमारे सारे पायलट्स वापस आ गए और हमारे कितने विमान डिफ्यूज़ हुए, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन अगर डिफ्यूज़ हुए तो क्यों डिफ्यूज़ हुए, या हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं? तो ये सवाल अगर नेता प्रतिपक्ष इस देश का पूछ रहा है तो आप उसको आप देशद्रोही कह देंगे। ये आपको तो डर गलत नहीं है। है? कहीं ना कहीं सवाल तो आपसे भी हो रहा है। नहीं, क्यों डर होगा? कि देखिए, एक्चुअल अल्टीमेटली न्यायपालिका है कि नहीं इस देश में? प्रोफेसर अली ने क्या कहा? प्रोफेसर अली ने कहा कि जो 2 बेटियों के साथ आपने दिया और जिस प्रकार से राइट विंगर्स दक्षिणपंथी भी उसको सराहना कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनको देश में जो अनैतिक तरीके से अत्याचार हो रहा है, जो बुलडोज़र जलाए जा रहे हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी संज्ञान ले रही है, उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। इसमें क्या गलत बोल दिया उसने? और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी में या जिन लोगों ने एफआईआर की है, उनसे कल लगातार न्यूज़ चैनल पूछ रहे हैं कि वो 2 लाइन बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटी वुमेन है। नेशनल वुमेन हरियाणा की जो वुमेन चीफ उन्होंने किया है, तो वो बता नहीं पा रही हैं। और उसको न्यायिक हिरासत 27 मई तक दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन किया है, उनको पुलिस हवालात में बैठा नहीं पा रही है। हमारी लड़ाई यहाँ की है, और अगर इस लड़ाई में जेल भी जाना पड़े तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमको पता है न्यायपालिका हमारे साथ में है। और इस देश में कुछ भी हो जाए, न्याय अंततः जीत हर समय सत्य की होती है। अच्छा, एक बात और, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मास को कम्युनिकेट करने का काम किया जा रहा है बैनर के थ्रू, और बैनर पे ना सूफिया कुरैशी की तस्वीर होती है, ना ही दूसरी तरफ व्योमिका सिंह की तस्वीर होती है, राजनाथ सिंह, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ऐसी मैक्सिमम तस्वीरें हैं पोस्टर्स में जिनकी तस्वीरें नहीं हैं। इसको सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं फील्ड पर। देखिए, बीजेपी का जो एक स्यूडो नेशनलिज्म है, फर्जी राष्ट्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यही है। इन्होंने पहलगाम में टोटल का टोटल हमारा आर्मी इंटेल फेलियर है, और सरकार को तुरंत इस पे जो है अपने गृह मंत्री का, अपने डिफेंस मंत्री का तुरंत इस्तीफ़ा लेना चाहिए। 26/11 की जो हालात हुए थे, उसमें गृह मंत्री ने तुरंत इस्तीफ़ा दिया था कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन यहाँ तो अपने ऊपर वो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं कि 26 लोग की शहीद हो गए और श्रेय खुद ले रहे हैं। मैंने देखा वो रेलवे टिकट पे अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देते थे और बाद में कोरोना वैक्सीन फेल हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी ऐसे ही हैं, जिनको देख के पूरा देश हंसता भी है, मज़े भी लेता है, लेकिन उनको लगता है हमें क्रेडिट मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। देश में जिस प्रकार को आप सेना की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, उस दिन सेना का मनोबल गिर जाता है। आज समय था
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को सैल्यूट करने का। आज समय था कि पूरे देश में ऐसे पोस्टर लगे जहाँ पे इंडियन आर्मीज़ के फ़ोटो लगे और नए नए युवाओं को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स में जाने के लिए प्रेरित करें। वहाँ मोदी जी अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं, बाकी देश समझदार है। एक आखिरी सवाल है, शिमला समझौता हुआ था, कहीं ना कहीं वो वॉइड हुआ, इस तरीके की बातें हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हमारे देश की, उन्होंने जाके अमेरिका में साफ कह दिया था कि ये पाकिस्तान और भारत का कोई भी मामला होगा वो स्वयं बैठ के समझाएंगे। लेकिन इस समय जब से ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान करवाया या बोला, उसके बाद से ये काफ़ी हाईलाइट हुआ, ये शिमला समझौता वॉइड हुआ। सोचते क्या हैं इसको लेकर के? नहीं देखिए, आपको याद होगा उस समय प्रेसिडेंट निक्सन ने बहुत कोशिश की थी, जी। कई युद्धपोत भेज दिए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बात नहीं सुनी थी और उसका मतलब ये था कि शिमला समझौता की बात क्लियर है कि हमें कश्मीर मुद्दे पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और आज शिमला समझौता को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ। क्यों नहीं भारत की सरकार या विदेश मंत्री साफ साफ बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हैं, हमको ना बोले, अमेरिका को बोले कि आप हमारे और पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में ना आइए। ये क्लियर कट लाइन इस समय भारत सरकार क्यों नहीं ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो लगातार चला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने रुकवा दिया युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चला भी रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच की बातें कर रहे हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हमने बात करी, कभी कभी नहीं कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात हम नहीं कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन भारत को अपनी स्थिति बहुत क्लियर स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारी और पाकिस्तान के बीच में अगर बात होगी तो आतंकवाद के बाद में होगी, वहाँ तीसरा नहीं होगा। कश्मीर को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की जो फेवर्ड कंट्री हैं वो एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके विरोध में भारत आज से नहीं, जब से शिमला समझौता हुआ है, जब से आज़ादी हुई तब से रही है। तो भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्री को साफ साफ क्लियर करना चाहिए कि हम इस मामले में किसी भी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ये दम होना चाहिए भारत सरकार में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आशुतोष वर्मा जी को सुन रहे थे। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उस पर हम बात कर रहे थे। भारत अपना डेलीगेशन, गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेशन अलग अलग कंट्रीज़ में भेज रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई और तमाम मुद्दे जो पहलगाम हमले के बाद जो खड़े हुए हैं, जिस पर चर्चा है ग्राउंड स्तर पर, सत्ता के गलियारों पर चर्चा है, उस पर चर्चा हुई। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।